1931 में भारत के रामेश्वरम शहर में एपीजे अब्दुल कलाम नाम के एक छोटे से लड़के का जन्म हुआ। उनका परिवार बहुत ही साधारण और मेहनती था। वे एक छोटे से घर में रहते थे जहां हर कोई अपने हिस्से का काम करता था। उनके पिता एक नाव के मालिक थे और माँ एक दयालु गृहिणी। उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। अब्दुल, हमेशा याद रखना, दयालु और नेक दिल बनना, दूसरों की मदद करना कभी मत भूलना। कलाम एक बहुत ही जिज्ञासु बच्चे थे। उन्हें हर चीज के बारे में जानने की उत्सुकता थी। उन्हें नई नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। वे हमेशा अपने शिक्षकों से सवाल पूछते रहते थे। वह घंटों किताबें पढ़ते रहते थे। उनके पास बहुत सारी किताबें नहीं थीं, लेकिन जो भी मिलती वे उसे ध्यान से पढ़ते थे। उन्हें अपने आसपास की दुनिया बहुत रोमांचक लगती थी। वे प्रकृति के हर छोटे बड़े पहलू को समझने की कोशिश करते थे। माँ, मुझे हर चीज के बारे में जानना अच्छा लगता है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब कैसे काम करता है। ये दुनिया कितनी अद्भुत चीजों से भरी हुई है। हर चीज में कुछ नया और अनोखा है। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। कलाम को अपने परिवार की मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वे अपने पिता के साथ काम में हाथ बंटाते थे। वह पैसे कमाने के लिए अखबार बेचते थे। सुबह सुबह उठकर वे अखबार बांटने जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। वे रात में देर तक पढ़ाई करते थे। मुझे पता है ये मुश्किल है, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूं। लेकिन मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहता हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि एक दिन मैं अपने सपनों को साकार कर पाऊंगा। कलाम ने अपने परिवार से बहुत कुछ सीखा। उनके पिता ने उन्हें ईमानदारी और कड़ी मेहनत का महत्व सिखाया। उनकी मां ने उन्हें दयालु और संवेदनशील बनना सिखाया। यही संस्कार उन्हें जीवन भर काम आते रहे। अब्दुल, हमेशा नेक रहना और कभी ईमानदारी को मत भूलना। कलाम एक होशियार छात्र थे। वह अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्हें बचपन से ही विज्ञान में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें यह जानने की उत्सुकता रहती थी कि चीजें कैसे काम करती हैं। मास्टर जी, पक्षी कैसे उड़ते हैं? अब्दुल, पक्षी एरोडायनामिक्स के सिद्धांतों के कारण उड़ते हैं। यह सब उनके पंखों और हवा के बीच की क्रिया पर निर्भर करता है। उसी दिन कलाम के मन में एक सपना जगा। वह ऐसी चीजें बनाना चाहते थे जो उड़ सकें। एक दिन मैं भी कुछ ऐसा बनाऊंगा जो उड़ सके। कलाम ने पूरे जुनून के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। वह रात रात भर जागकर किताबों में डूबे रहते थे। ज्ञान की प्यास उन्हें चैन से सोने नहीं देती थी। वह भौतिक विज्ञान की पढ़ाई करने कॉलेज गए। कॉलेज के पुस्तकालय में घंटों बिताते हुए उन्होंने हर एक सिद्धांत को गहराई से समझा। उन्होंने उन नियमों के बारे में सीखा जो इस ब्रह्मांड को चलाते हैं। कक्षा में वह हमेशा सबसे आगे बैठते और हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करते। विज्ञान की शक्ति ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रयोगशाला में हर प्रयोग उनके लिए एक नई खोज की तरह था। भौतिकी के नियम हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने की कुंजी देते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। भौतिकी में डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने अपने अगले सपने की ओर कदम बढ़ाया। कलाम ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यह उनके लिए एक नया और रोमांचक क्षेत्र था। उन्होंने सीखा कि विमान कैसे डिजाइन और निर्माण करते हैं। हर डिजाइन उनके लिए एक नई चुनौती थी। वह अपने उड़ान के सपने के एक कदम और करीब पहुंच गए थे। हर प्रोजेक्ट उन्हें अपने लक्ष्य के और पास ले जाता था। एरोस्पेस इंजीनियरिंग वह जगह है जहां मेरे सपने उड़ान भरते हैं। यह वह क्षेत्र है जहां मैं अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदल सकता हूं। कलाम के शिक्षकों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके शिक्षक उनके लिए मार्गदर्शक थे। उन्होंने कलाम में महानता हासिल करने की क्षमता देखी। उनके शब्द हमेशा कलाम के दिल में गूंजते रहे। अब्दुल, तुम में अद्भुत प्रतिभा है। तुम्हारे अंदर कुछ खास है जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है। अपने सपनों का पीछा करते रहो, तुम महान काम करोगे। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे DRDO भी कहा जाता है, में शामिल हो गए। यह उनके जीवन का एक नया अध्याय था।
जहां उन्होंने अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग देश की सेवा में करने का संकल्प लिया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उनके करियर को एक नई दिशा दी। अब वह भारत को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। DRDO ज्वाइन करना एक महत्वपूर्ण कदम है जो उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मैं भारत की रक्षा में अपना योगदान देने के लिए तैयार हूं और अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखता हूं। DRDO में कलाम ने कई अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जिनमें से हर एक प्रोजेक्ट ने भारत की सुरक्षा को मजबूत किया। उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर डिजाइन किया, जो सेना के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। उन्होंने मिसाइलों को विकसित करने पर भी काम किया, जो भारत की रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। उनका काम भारत की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उन्होंने इसे पूरी निष्ठा के साथ किया। इन प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हर एक प्रोजेक्ट में नई तकनीक और नवाचार की आवश्यकता होती है। कलाम को अपने काम में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका दृढ़ संकल्प और मेहनत उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। वह रक्षा तकनीक में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दृढ़ थे और उन्होंने इसके लिए हर संभव प्रयास किया। चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। यह मेरा संकल्प है। भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनना होगा, ताकि हम हर चुनौती का सामना कर सकें और अपने देश को सुरक्षित रख सकें। भाग 5, सितारों तक पहुंचने की कोशिश। DRDO में कलाम के काम ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO का ध्यान खींचा। उन्होंने कलाम को अपनी टीम में शामिल होने का न्योता दिया। कलाम ने इसे अपने बचपन के सपने को पूरा करने के अवसर के रूप में देखा। ISRO में कलाम ने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। देश ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर लिया था। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में कलाम का योगदान बहुत बड़ा था। उन्होंने स्वदेशी तकनीकों को विकसित करने के लिए अथक प्रयास किया। उनका मानना था कि भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी बनने की क्षमता है। भाग 6, भारत की रक्षा का निर्माण। कलाम ISRO से अनुभव का खजाना लेकर DRDO लौट आए। उन्हें एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP का निदेशक नियुक्त किया गया। उनका मिशन भारत को मिसाइल शक्ति बनाना था। कलाम के नेतृत्व में भारत ने कई सफल मिसाइलें विकसित की। इनमें पृथ्वी, अग्नि और ब्रह्मोस शामिल थे। इन मिसाइलों ने भारत की रक्षा क्षमताओं को काफी बढ़ाया। मिसाइल तकनीक में कलाम के काम ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिलाया। उन्होंने भारत को दुनिया में एक ऐसी ताकत बना दिया था जिसके साथ समझौता करना पड़ेगा। भाग 7, जनता के राष्ट्रपति। 2002 में APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। यह उनकी लोकप्रियता और पूरे देश में उनके प्रति सम्मान का प्रमाण था। राष्ट्रपति के रूप में कलाम ने राष्ट्र को प्रेरित करना जारी रखा। उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से मिलते हुए बड़े पैमाने पर यात्रा की। छात्रों के साथ बातचीत करने का उन्हें विशेष रूप से शौक था। कलाम का मानना था कि भारत की असली ताकत उसके युवाओं में है। उन्होंने उन्हें बड़े सपने देखने और एक बेहतर भारत के निर्माण के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। भाग 8, प्रज्वलित मन। कलाम एक प्रसिद्ध लेखक और वक्ता थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑन फायर सहित कई किताबें लिखी। उनके लेखन ने लाखों लोगों, खासकर युवा दिमागों को प्रेरित किया। कलाम का संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली था। वह कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और सपनों की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने लोगों से सीमाओं से मुक्त होने और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने का आग्रह किया। कलाम की बातें युवाओं के दिलों में गहरे तक उतर गईं। वह एक उज्जवल भविष्य की आकांक्षा रखने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श बन गए। भाग 9, भारत के लिए एक विजन। कलाम का भारत के लिए एक भव्य दृष्टिकोण था। उनका मानना था कि भारत में एक विकसित राष्ट्र बनने की क्षमता है।
उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 में अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया। कलाम के दृष्टिकोण में विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया था। उन्होंने शिक्षा, प्रौद्योगिकी और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उनका मानना था कि भारत नवाचार और सामूहिक प्रयास से महानता हासिल कर सकता है। कलाम का विजन आज भी नीति निर्माताओं और नागरिकों को समान रूप से प्रेरित करता है। यह भारत की प्रगति और विकास के लिए एक रोड मैप का काम करता है। भाग 10 विनम्रता और सरलता। अपनी उपलब्धियों के बावजूद कलाम एक विनम्र और जमीन से जुड़े व्यक्ति बने रहे। उन्होंने सभी के साथ सम्मान और दया का व्यवहार किया। वह सादगी के सच्चे अवतार थे। कलाम की विनम्रता सभी के लिए प्रेरणा थी। वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले और आम लोगों से जुड़े रहे। वह श्रम की गरिमा और दूसरों की सेवा के महत्व में विश्वास करते थे। कलाम का जीवन इस बात का प्रमाण था कि विनम्रता और करुणा से महानता प्राप्त की जा सकती है। भाग 11 एक स्थायी विरासत। पिंजय। अब्दुल कलाम ने 27 जुलाई 2015 को अपनी अंतिम सांस ली। वह छात्रों को लेक्चर दे रहे थे, तभी वह गिर पड़े। अपने आखिरी पलों में भी वह उन युवा दिमागों से घिरे हुए थे जिन्हें वह प्यार करते थे। कलाम का निधन भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति थी, लेकिन उनकी विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। उन्होंने हमें दिखाया कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। कलाम की जीवन कहानी आशा की किरण है। उन्होंने हमें बड़े सपने देखना, कड़ी मेहनत करना और कभी हार न मानना सिखाया। उन्हें हमेशा मिसाइल मैन ऑन ऑफ इंडिया और पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में याद किया जाएगा।